Hello, students. A very warm welcome of all of you at my YouTube platform, Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, here I'm going to discuss. I'm going to clear your all the certain problems of literature, language, grammar, and also social studies of class 9th and 10th. So it's a complete package of both literature and language and also the social studies. Students, last day I brought a lecture to you which was named The Deep Water. Okay, this is the third lesson of your book, and Hornbill, and also Deep Water, and which is written by authored by William Douglas. Okay, I told you his journey of learning swimming, how he got to know. Okay, but initially how he came, how interweaved with two of the experiences, are very fearful experiences. Okay, students, जैसा कि मैंने आपको लास्ट डे बताया कि हम स्टोरी में इसमें हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है ये. ठीक है, यहाँ पे विलियम डगलस जो है वो बेसिकली अपनी स्टोरी को ऑफ मैन एंड माउंटेंस के माध्यम से, जो उनकी बुक है उसके थ्रू वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. उसका एक एक्सट्रैक्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. Okay, students, so initially his experience at the beach, the wave completely ducked him, and that was his first frightening experience that he faced. That when he decided, he resolved. ओके जब दूसरी बार उसने डिसाइड किया, रिजॉल्व किया कि अब की बार फिर से वो सीखने जाएगा, अपने डर पे काबू करेगा. सो नेक्स्ट टाइम YMCA के पूल पे उसके साथ एक बहुत ही ख़तरनाक घटना घटती है, विच क्रिएटेड एन एवर्जन इनटू हिज बॉडी. ओके, एक एवर्जन उसके अंदर क्रिएट हो जाता है. एवर्जन की वजह से फाइनली कैसे निकलता है, कैसे फिर से वो ट्राई करता है, उसकी ये पूरी जो स्ट्राइफ थी, स्ट्राइफ को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो लास्ट डे the video it has been cut deliberately. Okay, therefore the conclusion, I couldn't give the conclusion, sorry for that. But now let's talk about the explanation further after it. Okay, hope you guys like this video, the way you have subscribed and like and shared it. It is really appreciable. आप धन्यवाद के पात्र हैं. आपने निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि आपने इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया है, और इसको आगे करते भी रहेंगे. ओके, सो फिर से आगे बढ़ते हैं, लेक्चर्स को आगे रिज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि अब आगे हम लोग कहाँ से हम पढ़ेंगे. ओके, सो लास्ट डे हम लोगों ने स्टडी किया कि कैसे वो पूल तक जो है, पूल में ऑलमोस्ट डाइंग हो रही थी, उसकी ऑलमोस्ट डाई हो रहा था. Okay, but suddenly I crossed to oblivion means let's start from here. He says I crossed to oblivion कि मैं जो है मेरी जो गुमनामी की अवस्था थी मैं उसको पार कर चुका था. and the curtain of life fell, और कहीं ना कहीं मेरे जीवन का पर्दा जो है वो गिर चुका था. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. नेक्स्ट जब मुझे होश आया, ओके, सो मैंने पाया कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल. ओके, पूल के पास मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था. एंड वोमिटिंग, और मैं वोमिट कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था. chap that threw me in was saying, chap means the boy who threw him, वो लड़का जिसने उसको फेंका था उठा करके पानी में. ठीक है, वो उससे कह रहा था, ओके, उससे कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल एक मजाक कर रहा था, तुम्हारा मजाक बना रहा था. समवन सेड, उसके बाद दूसरे किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड. ओके, लड़का लगभग मर ही गया था. बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ अच्छा है. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द रेस्ट रूम और लॉकर रूम. इस तरह से वो दूसरे आदमी ने सो कहा. सो ही वॉज डिजी, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस.
ओके, पूरी तरह से उसको होश में नहीं था, बस वो लॉकर रूम में उसको ले गए आराम करने के लिए। ओके, सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद फिर मुझे रिलीज़ किया गया, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था, मैं काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं ऐसे ठंडक से सिकुड़ जा रहा था जैसे डर से। एंड क्राइड, और चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खा नहीं सका। ओके, 4 days a hunting fear, okay, for days a hunting fear was in my heart. Okay, for many days after that he has been lived with that fear, okay, in his heart. वो उस डर के साथ जिया, कई दिनों तक वो उस डर के साथ अपने हार्ट में वो दर्द लेकर के, वो डर लेकर के जिया। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, छोटी सी भी कोई चीज़ घटती थी ना, कोई आवाज़, कोई चीज़ें होती थी, वो अचानक से उसको अपसेट कर देती थी, उसको परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड शिक टू माई स्टमक, मैं अपने घुटनों के बल बैठ जाया करता था और मेरे पेट में दर्द सा या एक शिकनेस जो है क्रिएट होता था, मेरे पेट में दर्द होने लगता था। ओके, हाउएवर, उसके बाद आई नेवर वेंट बैक टू पूल, मैं कभी भी वापस लौट करके मैं उस पूल पे नहीं गया, मैं वहाँ स्विमिंग पूल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता रहा। अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जितनी भी बार हो सका, जब भी हुआ, मैंने अवॉइड किया जितना मैं कर सकता था पानी से बचने का। अ फ्यू ईयर्स लेटर, ओके, a few years later when I came to know the waters of the cascades, okay, जब मैंने एक झील या ऐसे लेक के वाटर के बारे में सुना, I wanted to go into them, तो मैं अपने झरने वगैरह के बारे में उसने सुना, एंड ही वांटेड टू गो गेट इनटू देम, वो जाना चाहता था वहाँ पे वो, एंड व्हेनेवर आई डिड, जितनी बार भी मैं प्रयास किया मैंने वहाँ जाने और वहाँ पे स्विम वगैरह करने का, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर or bathing in warm lake of great goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Means whenever, जितनी बार भी उसने प्रयास किया, whether he was wading the टाइटन नाम की एक लेक वगैरह, जब वह बम्पिंग रिवर जिसको कहते थे, टाइटन या बम्पिंग रिवर, जब भी उसने वहाँ पे वैड करने का मतलब तैरने का प्रयास किया या फिर नहाने का प्रयास किया ना, वार्म लेक जो कि गोट रॉक के में एक वार्म लेक था, जब वहाँ उसने नहाने का प्रयास किया ना, द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम, द टेरर दैट हैड क्लस्ड हिम, वो डर जिसने उसको जकड़ रखा था, वो पूल वाला डर, वो स्विमिंग पूल वाला डर, वो हर बार उसके सामने आ जाया करता था। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, उसने पूरी तरीके से मुझे अपने कब्जे में ले लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जो हैं वो लगभग से मूवलेस हो गए थे, मतलब उसमें जान ही नहीं रह गई थी। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, एक ठंडा सा जो है डर ना, वो उसने मेरे हार्ट को जकड़ रखा था। ओके गाइस, एंड this handicap stayed with me as the years rolled by, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया ये डर जो है ये मेरे साथ बना रहा, ये हैंडीकैपनेस मेरे साथ, मीन्स हैंडीकैप आप समझते हैं ना, विकलांग कहते हैं, ये विकलांगता जो है ये लगातार कई वर्षों तक मेरे साथ बनी रही। ओके, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, ओके, कैनोज़ में बैठ कर के मेन लेक्स में चाहे फ़िशिंग कर रहा हो, वो लैंडलॉक्ड सैल्मन मछलियों को जो है वो फ़िशिंग करता था। ओके, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर बास फिशिंग एक तरह की फ़िशिंग है ये, ठीक है, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, किन्हीं भी चीज़ों में। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्चूट्स एंड मैटोलियस इन ऑरेगन, ठीक है, चाहे वो ट्रॉट एक मछली होती है उसकी फ़िशिंग कर रहा हो डेस्चूट्स में, या फिर मेटोलियस इन ऑरेगन में, या वो मेटोलियस की फ़िशिंग कर रहा हो। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया, या फिर कोलंबिया में वो सैल्मन
मछलियों की फ़िशिंग कर रहा था एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, या फिर बम्पिंग लेक, जो बम्पिंग लेक था, कैस्केड उसका जो झरना था, इन द कैस्केड्स, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी, इन सब जगहों में वो कहीं पे भी गया, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। ओके, उसने कहा कि जो एक उसका शिकार करने वाला जो डर था, वो पानी का डर उसके साथ हमेशा उसके साथ साथ गया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की जो ट्रिप्स होती थी उसको बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। ओके, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मुझे जो है ये जो जॉय होता था कैनोज़ में बैठ के घूमने का, पतली नाव होती उसे कैनोइंग कहते हैं, कैनो कहते हैं, बोटिंग और स्विमिंग जैसे एडवेंचर्स और इन्जॉयमेंट को मेरे एकदम से उसने डिप्राइव्ड, मतलब मुझे उससे वंचित कर दिया इस डर ने। ओके, आई यूज्ड एवरी वे, ओके ही सेज, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर प्रयास किया जो कुछ भी मैं जानता था इस डर से बाहर निकलने का, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे ना बहुत सख्ती से मुझे जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim. फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को जो है हायर करूँगा एंड लर्न टू स्विम, और उससे मैं स्विमिंग सीखूँगा। ओके, आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, मैं एक पूल पे गया, एक स्विमिंग पूल पे गया, वहाँ मैंने this is the spirit of the man, and I think we all should learn, we all should learn with this spirit of Douglas। ओके, मैं बच्चों ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्पिरिट जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ, दिस स्पिरिट। ओके, अक्सर क्या होता है, हम 1 फॉल 2 फॉल में ना हम गिर जाते हैं, मतलब एक अगर हमारे साथ ऐसे कोई फेल्योर होता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ओके, बट सी द मैन, ओके, हु एवर ट्राइड टू कॉम्बैट हिज फियर, जिसने हर बार प्रयास किया कि वो अपने डर से लड़े, उस डर को हरा सके, और उसने हार नहीं मानी। ओके, इतना डर बैठा हुआ था, इसके बावजूद भी उसने स्विमिंग पूल में फिर से एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जिससे वो स्विमिंग सीख सके। ओके, सो ही वेंट अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, वह एक पूल पे गया और 5 दिन, वीक में 5 दिन उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। एन आवर ईच डे, मतलब 1-1 घंटे रोज़। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे वेस्ट के, मेरी कमर के चारों तरफ जो है उसने एक बेल्ट लगा दिया। और रोप अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से उसने एक रस्सी अटैच कर दी। ओके, वेन थ्रो अ पुली, और उस रस्सी को एक पुली से लटका दिया। पुली समझते हैं ना आप लोग, यू साइंस स्टूडेंट, यू डेफिनेटली नो इट। ओके, पुलीज़ सिंपली जो नहीं जानते हैं उनको बता रहा हूँ, पुली एक एग्जाम्पल उसका है पुली का, जैसे कि जो कुएं से पानी खींचने वाली जो गडरियाँ होती हैं, ठीक है, वो गडारी कहते हैं उसको गांव में, व्हील्स एक्चुअली उसको कहते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जो चीज़ें होती हैं उसको पुली कहते हैं। उसने उसको पुली से लटका दिया उस रस्सी को, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो जो पुली था वो एक ओवरहेड केबल, एक लंबा सा जो है केबल था ऊपर से, उसके ऊपर से जाता था वो, ठीक है। जैसे रोपवे होता है ना, आपने रोपवे देखा है, जो बेसिकली पहाड़ों पर ऐसे उस पर बैठ के लोग रस्सी से उधर से इधर जाते हैं एक पहाड़ दूसरे पहाड़ी तक, तो वैसे ही उसने इंतज़ाम किया हुआ था, अरेंजमेंट किया हुआ था इंस्ट्रक्टर ने, और उसी रस्सी और पुली के थ्रू उसने उसको बांध रखा था एक बेल्ट से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट he held on to the end of the rope, ओके, उसने उसको पकड़ के रस्सी के किनारे तक उसको ले गया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और उसके बाद हम जो है उस पुली के सहारे ना आगे और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जाते रहे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। उस पूल के, उस जो स्विमिंग पूल था उसके इस पार से उस पार तक ऐसे लटके हुए वो पूल के इस पार से उस पार तक जाया करता था। जैसे ये 2 पोल्स हैं, ऊपर से ऐसे पूल है, नीचे ये वाटर पूल है। ओके, तो एक पुली के थ्रू जो है उसको एक बांध करके इस तरह से इस पार से इस पार, फिर इस पार से इस पार वो ले जाने लगा, ठीक है, जिससे कि उसके अंदर का डर ख़त्म हो, पानी के ऊपर चलने से डर जो होता है। ओके,
सो वेंट बैक एंड फोर्थ, वो ऐसा करता रहा अक्रॉस द पूल, आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों घंटों जो है ऐसा करता गया, डे आफ्टर डे उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया, एंड देन वीक्स आफ्टर वीक वो उसमें इन्वेस्ट करता गया. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सेज्ड मी. ओके, ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप में अक्रॉस द पूल ना, उस पूल के इस पार उस पार तक जो है अ बिट ऑफ पैनिक सेज्ड मी, एक तरह का टेंशन जो है, जब मैं इस पार से उस पार जाया करता था तो एक पैनिकनेस, एक डर, एक टेंशन जो है मुझे जकड़ लिया करता था. ठीक है ना. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर बार क्या करता, इंस्ट्रक्टर जो था वो रस्सी से वो अपनी पकड़ को ढीला करता था रस्सी के ऊपर. एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर ऐसे छपाक से नीचे जाता था ना, उसी रस्सी के सहारे ना. वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज. ठीक है, कुछ जैसे जब मैं पानी के अंदर जाया करता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ पुराने ऐसे जो डर थे वो वापस लौट आते थे. एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर एकदम से जैसे जम जाया करते थे उस डर की वजह से. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक ना. ये 3 महीने कम से कम लगे उस टेंशन को कमज़ोर होने में, उस डर को कम होने में 3 महीने कम से कम लगे. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल. ओके, उसने फिर मुझे जो है अपना मुंह पानी के अंदर, अपना फेस पानी के अंदर डाल करके ना सांस को छोड़ने की, एक्सहेल करने की उसने सिखाया. ओके, प्रैक्टिस कराई. एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और अपनी नाक ऊपर करके पानी से फिर सांस लेना और फिर अंदर जा करके सांस को छोड़ना उसने मुझे सिखाया. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. ओके, उसने कहा कि उसने अपनी एक्सरसाइज को सैकड़ों बार जो है दोहराया. A bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. Okay, bit by bit means रह रह कर, टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे बिट में. I shed part of panic, जो मेरा डर था मैंने उसको धीरे धीरे कम किया. That seized me, जिसने मुझे जकड़ रखा था. When my head went under water, मतलब जब मेरा फेस पानी के अंदर जाता था, तो वो जो डर जिसने मुझे जकड़ रखा था, मैंने धीरे धीरे करके उससे निजात, उससे मुक्ति पानी शुरू की. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, वो मुझे पूल के एक साइड पर ले गया. एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स. ठीक है, और मेरे पैरों से किक करना उसने सिखाया. ठीक है, कि मैं पैरों से कैसे किक करूँगा पानी को. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट ना, कई वीक्स तक मैं उसको वैसे जैसे उसने सिखाया था पैरों से किक करना, मैं करता रहा. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क. शुरू में मेरा पैर से लग जैसे कि वो रिफ्यूज़ कर रहा हो काम करने से ना. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर जो है रिलैक्स होते चले गए. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली मेरे पैरों पर मेरा कमांड हो गया, मेरा उस पर कंट्रोल हो गया. ओके, दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर. उसके बाद उसने थोड़े थोड़े टुकड़ों में मुझे जो है स्विमर बनाया, मुझे एक तैराक बनाया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर एक पीस को परफेक्टली मैनेज कर लिया, एक एक पीस को जब मेरे अंदर की चीज़ों को एक एक्यूमुलेट कर लिया, कंट्रोल करके इकट्ठा कर लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. और फिर उसने उन सभी चीज़ों को जो पीस बाई पीस ने मुझे सिखाया था, उन सब चीज़ों को उसने इंटीग्रेट करके कम्प्लीटली एक साथ मेरे अंदर छोड़ दिया. ओके, इन अप्रैल ही सैड, अप्रैल के महीने में उसने कहा. ओके, नाउ यू कैन स्विम. उसने कहा इंस्ट्रक्टर ने कि अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, छलांग लगा सकते हो. एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूरे पूल की लेंथ को स्विम कर सकते हो, तैर के जा सकते हो. क्राउल स्ट्रोक, और इसमें तुम क्राउल ना, स्ट्रोक्स जो स्विमिंग के स्ट्रोक्स होते हैं, स्विमिंग मेथड्स होते हैं, तुम वो सब कर सकते हो. उसने इसको इन्फॉर्म किया. ओके, आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. मैंने किया वैसे, इंस्ट्रक्टर का काम वहाँ पे फिनिश हो चुका था, हो गया. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड. ओके, उसने कहा कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन. ओके, आई स्टिल वंडर्ड, मुझे फिर आश्चर्य हुआ, मुझे अभी भी आश्चर्य था कि इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि अगर मैं फिर से कहीं डर के साए में फंस गया, कहीं मुझे फिर से उस डर ने पकड़ लिया तो. ठीक है, दिस इज़ द स्पिरिट
ओके ये एक और स्पिरिट है स्टूडेंट्स। आप अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट, एक यूथ के दौर में जिस तरह से हम हाउस लॉक हैं, हाउस अरेस्टेड हैं अपने घरों में आजकल, ठीक है, बाहर निकलने की पाबंदियां हैं, हम घरों में बैठे बैठे डिप्रेशंस के शिकार हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उन कंडीशंस में इन चीज़ों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कभी भी मुझे मौका मिलता है मैं इसको ज़रूर देखता हूँ। दीज ऑल आर द इंथुसियास्टिक लेसन्स, वी मस्ट स्टडी दीज लेसन्स। तो उसने क्या कहा कि उसको फिर से वो डाउट था कहीं मैं फिर से मेरे अंदर वो डर तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये डर केवल डर के लिए नहीं था, ये डाउट केवल डर के लिए नहीं था, ये डाउट अपनी जीत को पक्का करने के लिए था। ओके, व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, उसको ये डर था कि जब मैं पूल में अकेले रहूँगा कहीं ये डर मुझे फिर से न पकड़ ले। ओके, तो इस डर से निकलने के लिए उसने फिर फाइनल कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया, अपने आप से ही अपना इंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया। ओके, ही सेड आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरी पूल की लेंथ को इस पार से उस पार तक तैरना शुरू किया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, ओके, छोटे छोटे जो वेस्टिजेस हैं, टुकड़े हैं उस पुराने डर के, वुड रिटर्न, वो लौट आया करते थे। मतलब ऐसे डर के थोड़े जो हैं, छोटे वेस्टिजेस एक कहीं ना कहीं छाप लौट आया करती थी मेरे अंदर। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन है। ओके, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, उसने कहा कि अब मैं आंखें दिखा सकता था। आई कुड फ्रॉन, मैं आंखों से आंखें मिला सकता था उस डर से, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से मैं बोल सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वेल हियर, ओके, उसने कहा कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू ना, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, देखो मुझे ना। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तुम्हारे सामने ही, वो अपने डर से ऐसे बोलता था कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, मैं यहीं पे हूँ, देख लो। ओके, एंड ऑफ आई वुड गो, और मैं दोबारा जाऊंगा। अनदर लेंथ ऑफ द पूल, चलो तुम डराओ जितना डराना है, मैं फिर एक और चांस लूँगा, मैं एक बार और जाऊंगा इस पूल के उस पार से इस पार तक, ठीक है। ऐसे वो बोला करता था। एंड दिस वेंट ऑन जुलाई अंटिल जुलाई, ये जुलाई के लास्ट तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं श्योर नहीं था कि मेरे अंदर का सारा डर जो है मुझसे निकल चुका था, इस बात को लेकर मैं श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक, ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं फिर से लेक पे गया। आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ नाम की एक लेक पे गया इन न्यू हैम्पशायर, जो न्यू हैम्पशायर शहर में एक वेंटवर्थ नाम की लेक थी, वहाँ गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और मैंने छलांग लगाई और मैं तैरता हुआ ट्रिक्स आइलैंड तक गया, एक आइलैंड तक गया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर वहाँ से 2 और मील्स की दूरी क्रॉस करते हुए, तैरते हुए मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुँचा। ओके, आई स्वैम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मीन जितनी भी स्विमिंग की ट्रिक्स होती थी उसने सब ट्राई किए। ब्रेस्ट स्ट्रोक ट्राई किया, साइड स्ट्रोक ट्राई किया, बैक स्ट्रोक ट्राई किया, ये सभी स्ट्रोक्स को उसने ट्राई किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार उसके अंदर वो जो डर था वो केवल एक बार उसके अंदर आया। ओके, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं तैरते हुए लेक के एकदम बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मैंने पाया कि नीचे जो है कुछ और नहीं था, केवल क्या था, बॉटमलेस वाटर, मतलब असीमित जो है पानी ही पानी था, जिसमें बिना कुछ उसके नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा था कहाँ तक पानी है, और सामने भी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स थोड़े पैमाने पे जो डर था पुराना वाला, वो एक फीलिंग मेरे अंदर लौट आई वो डर की। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैं डरा नहीं। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, उसने कहा, ठीक है मिस्टर टेरर, ओके, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, उसने कहा कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या कर सकते हो मेरा। ओके, आई इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, वो कहता है मैंने ऐसे कहा और डर भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा, मेरा डर मेरे अंदर से
भाग गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, हालांकि मेरे अंदर बहुत ही कटे फटे थोड़े बहुत जो है डाउट्स रहते थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, ठीक है, जब मुझे पहला अवसर मिला मैं जल्दी से वेस्ट की ओर गया। वेंट अप टू टाइटन टू कॉनराड मेड्यूज़, उसके बाद मैं टाइटन से लेके कॉनराड मेड्यूज़ जो चारागाह वाली ज़मीन थी वहाँ तक मैं उसके पास तक तैरते हुए गया। अप टू कॉनराड क्रीक ट्रेल, उसके बाद कॉनराड क्रीक ट्रेल पे मैं गया, ठीक है, एक ट्रेल, एक कॉनराड एक प्लेस थी, टू मीड ग्लेशियर्स तक, एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो, उसके बाद मैं ऊंचाई वाले मेडोज़ पे जाकर मैंने कैंप किया। बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और गर्म जो झील थी उसके बगल में मैंने कैंप किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, ओके, अगली सुबह जो है मैं आई स्ट्रिप्ड डाइव इनटू द लेक, मैंने फिर से जो है एक और स्ट्रिप्ड एक और स्टेप किया, डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने फिर से छलांग लगाई लेक में। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, उसके बाद मैं दूसरे उस छोर तक गया, उसके बाद से फिर वापस लौटा उस लेक के। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज़ टू डू, जैसा कि एक स्विमर डॉग कॉर्प्रॉन किया करते थे वैसा मैंने किया। आई शाउटेड विद जॉय, और इस बार जब उसे कोई भी डर का सामना नहीं करना पड़ा, नॉट अ स्लाइटेस्ट वन, ओके, सो आई शाउटेड विद जॉय, वो अपनी खुशी से चिल्ला उठा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और उस गिलबर्ट पीक से, गिलबर्ट की चोटियों के ऊपर से ना उसके जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो इको गूंजने लगी। आई हैड कन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और खुशी से कहने लगा कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है, ओके, उसने कहा कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये एक्सपीरियंस का मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था। एज ओनली टू दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ओके, एज ओनली दोज ना, जैसा कि वो जो लोग होते हैं हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो अचानक से ऐसे टेरर्स को जानते हैं, ओके, जो कठोर ऐसे डर को जानते हैं। एंड कन्क्वायर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिन्होंने इसको जीता है वो मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ओके। इन डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु में ना शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ना केवल डर जो है केवल मौत के भय में होता है, ठीक है, उसकी बातें आप समझिए। द डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु में केवल मृत्यु में डेथ में क्या होता है, शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली, डर केवल किस में होता है, फियर ऑफ डेथ में होता है, मृत्यु के डर में डर होता है, लेकिन मृत्यु शांत होती है। एज रूजवेल्ट न्यू, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट, उन्होंने कहा, वो ही न्यू, वो जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें जिस चीज़ से डर लगता है वो डर ही है और कुछ नहीं है, डर ही हमारा डर है और कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को समझें। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ओके, डेफिनेटली अब आप देखिए एग्ज़ाम्स में CBSE ऐसे पॉइंट्स को दे करके आपसे जस्टिफाई करने को पूछ सकता है। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, मतलब हमारे लिए जो कुछ डरने की चीज़ है वो डर का नाम ही मात्र है और कुछ डर नहीं है, डर तो कहीं है ही नहीं, ओके। रूजवेल्ट ने ऐसा कहा, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं ना डगलस ने प्रूव करके दिखाया था। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, उसने कहा कि मैंने दोनों एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था ना, मतलब कि मरने का जो सेंसेशन होता है, फीलिंग होती है उसको भी, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट, और जो डर ना उसके भय से जो है शुरू होता है, ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मतलब जो एक टेरर, एक आतंक जो उसके डर से पैदा हो सकता है, उसको भी मैंने महसूस किया था। द विल टू लीव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन जो जीने की एक इच्छा थी ना कहीं इसने जो है मुझे मेरे अंदर इंटेंसिवली ना ग्रीव मुझे किया, मुझे कहीं ना कहीं उसने मुझे ऊपर उठाया, इन चीज़ों से बाहर किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जीने की जो लालसा है, मीन्स द विल टू लीव, ये ज़िंदगी में बहुत बड़े से बड़े जो है ना बीमारी और कमज़ोरी और तकलीफ़ों से ऊपर उठा देता है। अगर आपके अंदर बस जीने की इच्छा हो बस, ठीक है, आप
अपनी आज आपकी मौत है तो आप कल तक जी सकते हैं, बस जीने की इच्छा होनी चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स, एंड नेवर एवर ट्राई टू इग्नोर इट, ठीक है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और फाइनली मैंने महसूस किया कि मैं अब एक हल्का हो चुका था, मैं रिलीज हो गया था, मुक्त हो गया था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ओके, मैं अब मुक्त हो गया था कि मैं टहल सकता था, ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, ठीक है, मैं कहीं पे भी टहल सकता था। इनफैक्ट यू नो उसको हम सिंपली कह सकते हैं, ओके। सो यू नो उसने कहा कि आई फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, कि मैं जंगल की पगडंडियों पे चल सकता था। क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, ओके। उसने कहा कि मैं क्लाइम द पीक्स, मैं पहाड़ की चोटियों पर चढ़ सकता था, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को जो है यू नो डर को ऐसे घिसते हुए कुचलते हुए मैं आगे जा सकता था, मैं चल सकता था। सो दिस वे ही कैन कॉम्बैट एंड overcame his fear. This is what about the lesson, students. We have accomplished this lesson. This is what the end. Within 2 days we have accomplished this lesson, okay. So this is what the lesson, student. There's a great message behind. इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। You just try to revise. Whether you are getting any problem, please comment me, okay, in the comment section, and I'll definitely respond to you. And if you like this video, please अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, ओके, और सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपको फिर यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ, अगले लेक्चर के लिए आप वेट करेंगे, जब भी आएगा मैं आपको नोटिफिकेशन उसका सेंड करूँगा। टिल देन, थैंक यू and enjoy yourself everyone।